Hello, everyone. Happy Women's Day to all the amazing women out there. This podcast is really special because the guest is really special. The guest is none other than Dr. Anila Khan, who is actually autistic and also has ADHD. So let's get started. Mhm. Hello, Anila ma'am. Hello, Assalamu alaikum. How are you, Ibrahim? Walaikum Happy assalam. Women Day to yourself and to Thanks. your family. Same to you, ma'am. Same to you. And happy Women's Day to Happy Women Day to all the people, women. all Asian community too. Yeah, around the world. And other Yes, women yes, too. yes, ma'am. Um, So this is not our first podcast. Technically, this is our first podcast. पर इससे पहले भी हमने किया था, but due to some glitches, it never got published. Yeah, So yeah. Some technical difficulties were there. yeah, and this time it will be Women Day Special Edition podcast. Yeah, yes. So कैसे हो अनिला मैम? I'm good and I am somehow celebrating Women Day. I'm so happy today because I get a chance to meet some women who were with who were differently able actually, and who are wheelchair user, and one of them was uh, having polio, one of them was having cerebral palsy, and one Mhm. of them was having muscular dystrophy, and all were well educated. Like Wow. they have done their graduation and they were working in an organization. So I was just writing that post. You might have seen that post on my Instagram too, Yeah, yeah. to celebrate women that from that. And we want them Mhm. to have accessibility in the life. So I'm happy to see that work actually. So it made my day. What Great, about great. you? Uh, Nothing much. I was actually researching about autism and all these things. And मैंने आज एक चीज पढ़ी है मैम, ऑटिज्म के कॉजेस में। एक Mm-hmm. 1940s में एक साइकियाट्रिस्ट था, डॉक्टर केनर नाम से, एंड ही Mm-hmm. कॉइंड दैट अ टर्म रिफ्रिजरेटर वुमेन मदर्स। Yeah, yeah. तो इट वाज एक्चुअली, इट मेड मी रियली शॉक्ड। मतलब हाउ कोल्ड ही इज दैट गाय। उसने क्या किया, एक ऑटिस्टिक बच्चों के छोटे छोटे से ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया, एंड ही ऑब्जर्व दैट ये मोस्ट ऑफ देम जो भी ऑटिस्टिक थे, दे केम फ्रॉम अ इमोशनली रिजर्व फैमिलीज, and hence that he came to the conclusion that ice mothers, freezing mothers, refrigerator mothers. I was really shocked. So what are your views on that, ma'am? The point is that whenever we talk about, let's say autism, so if you have seen the criteria, उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़े तो मैं ज्यादा कहूंगी, थोड़ा तो बहुत सही, काफी हर्टिंग वर्ड है वो। एंड वो कोई भी सुनता है तो क्यों नहीं चाहते लोग कि वो उसके साथ एसोसिएट करें। द रीजन इज दैट कि वो वर्ड ऐसे हैं, उनको एड्रेस ऐसे किया जाता है। डिसेबिलिटी तो चले, समहाउ डिफरेंट एबिलिटी कह रहे हैं इसको, बट डिस्ट्रप्टिव Mm-hmm. बिहेवियर, मेल्ट डाउन से समझ आते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स, Mm. एंड डिस्ट्रप्टिव इन दैट, डिस्ट्रप्शन इन दैट, स्वेरी डिस्ट्रप्शन इन दैट। तो जब इस किस्म के वर्ड इस्तेमाल होंगे तो कोई क्यों चाहेगा कि उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करें। टॉकिंग अबाउट दोज अनडायग्नोज्ड फीमेल और मेल अराउंड द वर्ल्ड। फिर Mm. जैसे रेफ्रिजरेटर मदर का कॉन्सेप्ट है, देखिए उधर तो चले वो, बिकॉज मैं आपको खुद को एज एशियन कम्युनिटी कंसिडर करूंगी, और एशियन कम्युनिटी, Yeah. दैट इज लेट्स से व्हाइट और ब्राउन कम्युनिटी की, या ज्यादा व्हाइट कम्युनिटी की बात करें, Mm-hmm. तो वहाँ पे चीजें थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दैट इज सिंगल फैमिली यूनिट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो दे आर लिविंग इन, लेट्स से इन फॉस्टर होम्स, उसमें रहते थे। और उस टाइम पे जब जंगे होती थी 40s की बात करें, तो दैट वाज द टाइम पीरियड व्हेन पीपल वर हैविंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। जी जी। बहुत सारे मेल जो थे वो जंगों पे जाते थे, उनको जबरदस्ती ले जाते थे वो। अगर आपको याद हो, अगर आप मूवीज देखे तो मूवीज जिस तरह की हैं कि, और आपने देखा जो स्टोरीज आई हैं हमारे पास, फाइट ईयर्स आई, बहुत सारी उसी टाइम पीरियड्स आई। पीटर पैन को देख लें, बाकी Mm. सारी उसी टाइम से है कि बच्चे होते हैं अपनी इमेजिनेशन में कहीं जा रहे होते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू स्टे देयर, दे जस्ट वांट टू स्टे इन देयर ड्रीम्स। तो उस किस्म की रियलिटी क्रिएट करने की रीजन भी यही थी। अब जहां तक Mm. मदर्स के ऊपर आता है, देखें अभी भी अगर आप देखा जाए वहां पे भी देखें, एंड दैट वाज द ट्रेडिशनल सोसाइटीज ओवर देयर टू, जब वुमेन की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों की देखभाल कर, Mm. स्टिल इट लुक लाइक दैट दे हैव वुमेन राइट्स। लेकिन अगर आपने भी थोड़ी देर पहले मेरी और कुलैट की डिस्कशन सुनी कि हम इसी के ऊपर बात करते हैं अबाउट वुमेन राइट्स, वट वुमेन राइट्स दे हैव एक्चुअली, किस किस्म के राइट्स है वहां पे। तो उनका Mm. ये था कि ट्रेडिशनल फीमेल को दे दिया जाता है कि दे आर सपोज टू ब्रॉट अप द चिल्ड्रन, वो एक ट्रेडिशनल रोल उनको मिला हुआ है। तो Mm. वहां पे यही था कि खवातीन जो कि शायद बोलती नहीं थी, या किसी भी चीज से गुजर रही हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभार ना एक ये होता है कि जब रिसर्चेस होती है तो वो थोड़ी मेडिसिनल बेस्ड भी होती है। मेडिसिन कंपनी समटाइम्स इन रिसर्चेस को अ, वो करती हैं, दे आर जस्ट स्पॉन्सरिंग दोज रिसर्चेस, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिसर्च आ जाती है।
तो जैसे बहुत सारी, अगर हमें पता हो कि जैसे हमने ऑयल और के बारे में भी किया, देसी घी के बारे में किया, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग देसी घी, सेम इज ट्रू फॉर दोस थिंग्स टू, कि वो वुमेन थी और दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट थिंग। अदर देन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, अगर वुमेन को वैसे भी देखिए, जब चाइल्ड बर्थ होती है तो बहुत सारी खवातीन जो होती है दे आर गोइंग थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, or that is happening because of the hormonal imbalance and the body changes that they are facing through. So बहुत सारी खवातीन वहां से गुजरी होती हैं, and that is a concept in a lot of Asian communities too, Asian societies too, in West and in all the societies. तो एक ये रीजन भी मे बी स्टडी को वो करने की है, बट द पॉइंट इज दैट कि हर जिम्मेदारी मदर के ऊपर डाल देना। अब वहां पे भी अगर हम देखें तो वो सोसाइटीज भी उसी तरह थी जिस तरह से हमारी सोसाइटी की खवातीन को काम भी करना पड़ता था, घर का काम भी करना है, बाकी चीजें भी करनी है, फैमिलीज को भी देखना है। सो रेफ्रिजरेटर मदर का कॉन्सेप्ट वहां से है कि बच्चों की देखभाल नहीं कर रही, बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही, यू नो। सो द रेफ्रिजरेटर मदर इज कमिंग फ्रॉम द तरबियत थे, कि हमारी एशियन कम्युनिटी के लिए उर्दू में या हिंदी में इसको तरबियत कहेंगे, बट फॉर दैम दैट इज रेफ्रिजरेटर मदर्स के बच्चों कि मदर खुद कोल्ड है तो उसका बच्चा कोल्ड है, मदर इज नॉट इमोशनली रिस्पॉन्सिव, because they think that and they still believe that, people still believe that around the world, that somebody who is on spectrum, and I'm not talking just about autism spectrum, it could be with ADHD too, that those children are emotionally cold if they're not showing emotions, but they don't understand that you are not showing emotions according to your typical society, because their way of showing emotions is different. So that is the exact thing which people would be expecting from you. So वो चीज असल में उस तरह की कि आपके जो इमोशंस और न्यूट्रल सोसाइटी की तरह नहीं थे, तो दैट वाज द रीजन। फिर उन्होंने कहा, और काफी लोगों ने शुरू शुरू में, तो आपको पता है जब ऑटिज्म की बात भी स्टार्ट हुई तो फिर लोगों ने उसको जो अगर आपने शुरू शुरू के एड्स देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा लोग बोलते भी हैं, उनके भी कुछ एड्स ऐसे थे, अगर आप उनका पुराना पुराना एड्स उन्होंने यूट्यूब पे या किसी वेबसाइट पर अपलोड किए, आप यही देखेंगे कि वो कहेंगे आपका बच्चा ये नहीं कर सकता, आपका बच्चा वो नहीं, आपका बच्चा तमीज नहीं है उसको बात करने की, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, चीजें तोड़ता है, बिहेवियर उसका ठीक नहीं है, बिहेवियर और मॉडिफिकेशन। या वहां से स्टार्ट हुई है, और वो यस। उन दोनों की इकट्ठी कोलैबोरेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर मॉडिफिकेशन की इकट्ठी कोलैबोरेशन थी, जो फिर बाद में वहां पे तो इवन बाकायदा पैसे भी मिलते हैं आपको वो उन तरह स्पेसिफिक तरह की थेरेपीज करवाने के, अदरवाइज आपको फिर वो फंड्स जो गवर्नमेंट अलॉट करते हैं वो नहीं मिलते। सो दैट्स द रियलिटी, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो वो वहां से फिर आ रही है चीज। आई एम श्योर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो एक क्या चीज थी और व्हाई इट वाज हैपनिंग। इट्स अ वेरी हर्टफुल थिंग बाय द वे, यू नो, या कि आप एक मदर को ऐसे कि वो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं कर रही, तो लव टू रेफ्रिजरेटर मदर यूज किया है, बट दैट इज एक्चुअली दैट थिंग। या एंड मैम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम रेफ्रिजरेटर मदर को साइड में रख देते हैं, मगर फिर भी अभी भी सोसाइटी में जिसका भी बच्चा ऑटिस्टिक है, या जिसके भी बच्चे को ऑटिज्म है, अभी भी क्या करते हैं, जो भी सेम एज ग्रुप के लेडीज है या वुमेन है, वो अपने क्या बोलते हैं, दूसरे वुमेन को बिलिटिल करते हैं उसकी मदर को, कि क्या तबीयत ठीक नहीं कर रही इसकी, साइंस नहीं आपको देखे। पता है, या तो इस पे आपका क्या ख्याल है, मतलब एक चीज तो समझ आती है, अगर बड़े बड़े बूढ़े अगर कहें कि उनको ज्यादा मालूम नहीं है इस वजह से वो बोल रहे हैं, मगर वो लोग जो हम उम्र है, जो सिमिलर एज ग्रुप में है, वो भी सामने वाले, ये जो फ्रेंड्स हैं हाँ, उनको भी लिटिल कर रहे हैं। मिलिट्री कर लिया, शेयर doing that। अच्छा, यहाँ पे ना मैं को आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कभी के बाद जो है ना आपकी जो फैमिली में बड़े होते हैं ना, दे आर मोर सपोर्टिव फॉर चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू द यंगर जनरेशन। या जो आपने देखा भी होगा ऐसा होता है, और हम कहते हैं उन्होंने पढ़े नहीं, अच्छा बट देखे कभी जैसे आप बात करें, ये अक्सर लोग फ्रेंड्स आपके करते हैं, आपके करीब के लोग की चीजें कह रहे थे कि इसको ये करो, उसको वो करो, इसको ये चीज ट्राई करो, उसको वो चीज ट्राई करो। आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग इन अ प्लेस एंड मैंने वो लेट्स से कि मदर की फैमिली आई हुई थी मुझसे मिलने, तो मदर बच्ची को तो लेके चली गई, आई वाज वर्किंग विद दैट गर्ल। उसके बाद उसकी दादी आई, तो कहती है इसको फलाने एक इंस्टीट्यूशन है, I'm not saying that institution is not a good, not a bad institution, let's say। वो बेसिकली वहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटी के बच्चे और जो डिफरेंट चैलेंज के बच्चे और भी थे, जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी कह सकते, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के भी कह सकते, बाकी बच्चे भी हैं, तो उनको वहां पे बच्चों को दाखिल कर दे। लेकिन अगर आप देखें तो ऑटिज्म इज डिफरेंट देन अदर 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 चैलेंजेस। यस। एंड आल्सो रिमेंबर दैट कि समवेयर वो एडीएचडी भी उसके अंदर आता है, जो डिस्ट्रप्शन है वो एडीएचडी वाले बच्चे भी करते हैं, और उसका डिफरेंट रीजन है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, उनको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलती, दिल करता है चीजें करने को, स्टिमुलस मिलती है कभी के बाद, आपको पता है कि बच्चों को आवाज पसंद होती है, तो चीजें गिराना से वो आवाज पसंद होती है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट, क्योंकि कभी के बाद चीजें गिराना इज बिकॉज द रिदम इट इज मेकिंग, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ स्टिमुलस दे आर डूइंग। और बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, बट स्टिल उनको कहना, और फ्रेंड्स आपको कह रही होते हैं, बिकॉज अगर आप देखें ना तो आपको कोई भी मोहल्ले की खातून दरवाजा खटखटा के बात नहीं बोलेगी,
You know, your neighbor is not going to tell you that. Your friends who come to your house will tell you those things. कि इस पे ये चीज कर लो, इस पे वो चीज कर लो, इसकी तबीयत ठीक नहीं करी हो, बदतमीज है, हो गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आके सलाम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. You know, एक बच्चा जो है उसको, the child is now not able to tell you that he or she is hungry, and you are talking about him or her understanding say salam और थे नमस्ते नमस्ते. अगर आप उसकी आपकी जो है बाकी साइड पे बात कर ली जाए, so a child they want to do that. फिर then वो कभी कभार रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं. So फिर नॉट जस्ट हैपनिंग दिस, वो बीच में रिलीजन को भी लेके आते हैं. अगर आपको खुद होगा इस चीज का आइडिया कि वही कर्सिंग करना, खातून के ऊपर जादू है, इसको दम कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, फ्रॉम गिविंग देम मेडिकल एडवाइस टू दोज एडवाइसेस. सो ये आपके करीब के लोग ही फिर करते हैं, दे आर डूइंग दैट. सो जब वहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, एक खातून को, एक वुमेन को, एक मदर को सपोर्ट नहीं मिल रही, सो हाउ कैन वी आस्क द सोसाइटी टू act differently in for those skilled kids, for those families who have such children in them, and even for adults तभी जो है डायग्नोसिस से घबराते हैं, but they don't want to talk about that, you know. So this is something that we need to understand that. अब मैम हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं, एंड बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज ऑटिज्म अकॉर्डिंग टू यू? मतलब अब फॉर एग्जांपल अब जो मेरी एनालॉजी है ना मैम ऑटिज्म की, मेरी एनालॉजी नहीं है, बट आई बिलीव इन दिस एनालॉजी अ लॉट, एंड जब भी मैं दूसरों को एक्सप्लेन करता हूँ, एंड आई यूज दिस एनालॉजी अ लॉट. मैं ये कहता हूँ कि वी आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, and people with autism are different operating systems such as Mac operating system, Android operating system, Linux, Ubuntu, Unix, other operating system. अब हमारे पास जो विंडोज में जो कमांड शेल में जो कोड्स चलते हैं, कमांड्स चलते हैं, वो कैसे एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेंगे, राइट? उसके तो मैं ये कहता हूँ कि हम जो थेरेपीज वगैरह है, जो जो भी हम उसको देते हैं, उससे हम उसके जो कमांड्स है वो सब चीजें फिगर आउट करते हैं. तो मैं ऐसा समझाता हूँ मैं. सो व्हाट इज योर एनालॉजी फॉर ऑटिज्म? आपको मैं टेक्निकल एनालॉजी बताती हूँ. यू नो अबाउट न्यूरॉन्स, पढ़ा होगा आपने, नॉट मैथ्स के, बायोलॉजी में न्यूरॉन्स पढ़े होंगे कि न्यूरॉन्स के एक साइड पे जिसके डेंड्रियॉन्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है. तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है. और इसमें जो है, क्योंकि बिकॉज यू गिव द एनालॉजी ऑफ द operating system. So I'm, because you are from Microsoft background, let's say you are from computer science, computer background, so I'm giving you one example which you can understand and which you can tell to other people also. So when you give a command, so what is the command which is receiving? It is data, that you enter some data. So our or somebody, or as a human being, जो आपका data entry system, that is your sensory stimulus. It could be your touch, smell, sight, taste. So in autism case शायद वो 6-7-8 ज्यादा होती हैं, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, लेट्स से. बट इन सबसे डाटा अंदर गया एंड उसने सेंसरी न्यूरॉन से बेसिकली गया, और वो एफिशिएंट न्यूरॉन या इफेक्टिव, ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उन तक गया. ठीक है, एंड दैट इज अ प्लेस जहां पे जाके कमांड जाएगी, एंड इट विल गो टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन. Okay, and then the command will come back, or then the response will come back. So you fit a command to the computer, and it will go to that place, and you will get the acquired result. So what is happening with somebody who might be or who is on spectrum? And that is also happening not just with spectrum, it is also happening with neurotypical brains too. It could happen to other brains too. So instead of going to that command, let's say a human mind is a very curious mind, and थोड़ा सा sensitivity है, hypersensitivity है. So अभी वो प्रोसेस हो ही रहा था, तो बीच में कुछ हो गया, आवाज आ गई एक, let's say if I see a glitter, I would like that glitter मुझे नजर आ गया, मेरा ध्यान उसी तरफ चला गया, तो मेरी कमांड थोड़ी उधर चली गई. okay, you know, and when I will come back to my brain, तो उधर जाके वो वापस आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वो डिले इस वजह से थोड़ा सा हो गया था. प्लस में there's another theory that too, कि वो जो न्यूरॉन की जो वायर होती है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा सुराख, तो कभी कभार इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ रही है ना, तो इतना देख the information, there's a lot of information that is coming toward me. So you know that when a lot of sensory data or a lot of input is going to a computer, what is happening with that computer? It is going to hack. So this is happening कि sensory sensations are too sharp, too sensitive. यानी कि इवन ये तक होता है, अगर आप आम लोगों को या न्यूरोटिपिकल लोगों की बात करें, अगर उनको एक 5 मेगाहर्ट्ज पे आवाज सुनाई दे रही है, लेट्स से समटाइम इफ समबडी इज ऑटिस्टिक और उसके सेंसरी इश्यूज, क्योंकि सेंसरी इश्यू एडीएचडी में भी होते हैं, उसको सुनाई दे तो वो 10 टाइम ज्यादा सुनाई देगी. अच्छा, इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन गिविंग यू आंसर, वो मल्टीप्लाई उस तक पहुंचे. और आप मुझे बताएं, आपके पास अभी कोई लाउड स्पीकर बोले, व्हाट इज हैपनिंग विद यू, व्हाट विल हैपन टू यू?
क्या क्या बोले मैम आपने? इट विल डिस्टर्ब यू। हम्म। मैंने कहा अगर अभी आपके सामने कोई लाउड स्पीकर में बोले, आपके हम्म। सामने बिल्कुल पास, हम्म। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा पूरा। Yes, this is the point. So this is the actually processing system happening with the हम्म। individual. तो ओके। ये हो रहा है वहां पे। अच्छा अच्छा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, कभी वो बहुत ज्यादा आ जाती है। या वो न्यूरॉन बहुत ज्यादा फायर हो रहे हैं, सो इट्स द नॉलेज दैट यू गिव, दैट इज आल्सो ट्रू, बट आई जस्ट गिव यू अ सिंपल रीजन जो कि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, ताकि आप ज्यादा आसानी से बता सके। So this is हम्म। something is happening. So we divide world in two: neurotypical and neurodivergent. You know, हम्म। so for neurodivergent people, you have to have something that is present in front of them, हम्म। राइट। that is visual. They हम्म। have a very good visual memory. ओके। बाकी मेमोरी बेसिस, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कभी कहता विजुअल आपको करके दिखा रहा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। हाउ कैन आई हम्म। अंडरस्टैंड समथिंग? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फ्रीजिंग मदर का नाम मुझे कहा तो मे बी आई माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब मैंने खुद वो चीज पढ़ी हुई थी, तो या लेट्स से आई हैव सम आइडिया, तभी मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज अगर आप मुझसे कुछ कंप्यूटर का पूछे जो कि थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीज है, सिंपल तो हम्म। शायद मैं बता दूं, बट मे बी आई एम नॉट एबल टू टेल यू समथिंग टेक्निकल। So that is something is, that's all. So this is this is the simple thing to understand. Yet society या people make it difficult. या मैं कहूँगी कुछ हमारे ये प्रोफेशनल है, because I was just discussing this with somebody today. उन्होंने आपके सामने you know, आप अब अगर कभी कभार ना if you look toward the orthodox beliefs, so they induce fear. And why they will induce fear about something? ताकि लोगों के पास आए, बार बार आए। तो वो आपके हम्म। सामने एक चीज ऐसे ही करके बताते हैं ताकि आपको उनके पास बार बार आना पड़े। So that is ओके। actually happening because it is a money game. So आई people सी। don't want to tell you the reality because they are earning from that. So एक एस्पेक्ट तो आता है कि चले आप जो सर्विसेज दे रहे हो तो आपको जो हक बनता है वो बनता ही है, लेकिन आपने एक चीज को इतनी टूल दे दी है, और फिर आपके कुछ प्रोफेशनल ऐसे हैं जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं कि आप ताकत की दवाई खाएंगे तो आप चलना शुरू कर देंगे, ताकत की दवाई खाएंगे तो बोलना शुरू कर देंगे, यू नो, ये दवाई खाएंगे तो आपकी जहन इतना तेज हो जाएगा आप ये चीज लर्न कर लेंगे। एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैव टू लर्न थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस। एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना, उसे लर्न करते हैं। आपने एबीसी एकदम से तो नहीं सीखे ना, आपका प्रोसेस था एबीसी को सीखने करेक्ट। का, करेक्ट। 1 2 3 को सीखने का। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ आई अंडरस्टूड मैम। एंड वन मोर थिंग, जब ऑटिज्म की बात आती है, यहाँ पे मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस की है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो ट्रीटमेंट प्लान जो बताया जाता है या दिया जाता है, इट्स लाइक दे आर ट्रीटिंग ऑटिज्म एज अ डिसीज। समझ रहे हैं ना आप? मतलब जो उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है या ट्रीटमेंट ऑप्शन भी है, वो कैसा किया जा रहा है, एज अ डिसीज के जैसा उसको ट्रीट किया जा रहा है कि मतलब ये थेरेपी देना है, ये थेरेपी देना है, ये थेरेपी देना है, इतने महीने कितनी थेरेपी इट्स अ देना है। मेडिकल मॉडल। तो मैंने और एक चीज क्या नोटिस की है, जब ये यूरोप में देखा मैंने, यूरोप के थोड़ा स्टडी किया था, तो वहां पे पॉलिसी लेवल से है वो, ऊपर से, कि स्कूल में डाल दिया जाएगा बच्चे को, और वहां से आइडेंटिफाई किया जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिफिकेशन जो जो भी इसके स्पेशल नीड्स है, जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से उसको केटर किया जाता है। तो व्हाई दिस इज नॉट द केस इन अवर सब कॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान? व्हाई इट इज लाइक दिस मैम? You know, point is that the issues are everywhere. Let's say because I'm working with those societies too, I'm talking to them, I'm listening to their problems also. The हम्म। point is, still it is happening around the world कि इसको as a medical model लिया जा रहा है। हम्म। मेडिकल मॉडल डिफरेंट मॉडल होता है। मेडिकल मॉडल में फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लू है तो फ्लू के 3 4 सिम्टम्स होते हैं ना। हम्म। स्निफिंग में इशू हो रहा है, आईज में पेन हो रहा है या हम्म। दर्द हो रहा है, लेट्स से हेडेक हो रहा है, यहाँ पे हेडेक हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो देयर सर्टेन सिम्टम्स, और वो एटलीस्ट अगर घर में 4 लोगों को तो 4 लोगों को ऐसे सिम्टम्स होंगे। बट हम्म। इफ यू टॉक अबाउट somebody with spectrum, people with हम्म। spectrum, everybody have different aspects, everybody have different दैट्स needs, व्हाट। let's say, या या। उनकी चीजें या सेंसरी वो चीजें सब डिफरेंट आ रही है। सो वहां पे अगर ये होगा तो वैरायटी आ रही है ना, और ऐसे वैसे भी एज ए ह्यूमन बीइंग हर डिफरेंट है। हम्म। So when if I will see that I will look toward a psychosocial model, so I have to see, because that is very important for you to understand, for people to understand फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सिंगल फैमिली है या कंबाइंड फैमिली यूनिट है, एथनिक कल्चर कैसा है, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, कल्चर इन टर्म्स ऑफ किस इलाके से है, दैट इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट।
फिर एजुकेशन लेवल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर एवरीथिंग, फादर कैसे हैं, मदर कैसे हैं, तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है। हम्म उनका उनके आपस में कम्युनिकेशन कैसी है, किस किस्म की चीजें हो रही है उनके अराउंड में। सो ये सब चीजें हमें देखनी होती है। बिकॉज हम्म समटाइम इवन अगर बच्चा लेट से अगर है भी स्पेक्ट्रम पे है भी, तो फैमिली के अंदर इतनी देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द फैमिली इन टर्म्स ऑफ कि वो बच्चे की उन चीजों को, उन नीड्स को मीट कर रही होती हैं। हम्म। आई सी। लैंग्वेज की नीड मीट होगी बिकॉज वो दे आर गोइंग टू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, तो नीड तो वहां से मीट होगी ना। Because हम्म। language is more kind of, it's more like imitation, you are imitating things, so या। child learn to imitate so many things, so वो चीज वहां से कवर होगी। सोशल बच्चों के साथ खेल खेल के वो चीज वहां से कवर होगी। सो हम्म that's the reason why a lot of things are going under radar। फिर वो जो अपने क्राइटेरिया सेट भी किए होते हैं, वो कुछ चीजों को मीट करते हैं, बहुत सारी चीजों को मीट नहीं करते। तो हम्म आपने बात बिल्कुल ठीक बोली कि उनका कुछ भी कर ले, दैट नॉट इज वेरी गुड दैट दे आर लेटिंग एवरीबॉडी चाइल्ड गो टू स्कूल, हम्म। यू नो, एंड देयर बट वहां की जो डिसेबिलिटी है या उनकी जो चीजें, वो चीजें डिफरेंट है हमारे कल्चर से, लेट्स से। ओके। बट लेकिन दे स्टिल आर फॉलोइंग दैट मॉडल, और वो आईईपी जो है इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच होती है, उसके ऊपर वो हम्म लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग आगे निकल भी जाते हैं, दे हम्म। स्टडी इन स्कूल। बिल्कुल इस तरह के नहीं कि आपने उसको बिल्कुल ऐसा करार दे दिया कि इफ समबडी इज ऑन स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल वो कुछ काम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप डिपेंडेबल कर दें। दैट्स नॉट हैपनिंग। उधर हम्म। वहां पे बिल्डिंग सेंसर फ्रेंडली हो सकती हैं, इक्विपमेंट बहुत सारा अवेलेबल है जो सेंसर फ्रेंडली होता है उनके लिए। दे आर अलाउड टू वेयर हेडफोन्स। या। जैसे मैं आपसे बात करी थी ऑडिटरी की बात की, वो क्यों हेडफोन्स पहनते हैं, यू माइट सी दैट अ लॉट। बहुत हम्म। सारे बच्चे रेलगाड़ी में जाए, दे आर वेयरिंग हेडफोन्स, दे आर वेयरिंग हेडफोन्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो क्या वो जो भी या बिकॉज ऑफ ज्यादा नहीं सेंसरी आना, वॉइस। जी। यस दिस इज सेंसरी हैपनिंग। ओवरलोड ना हो जाए। अच्छा उनकी कोई नीड्स है वो स्कूल को पता होगा और उनको अलाउ करेंगे। डू यू थिंक दैट हम्म। इज अलाउड इन आवर कल्चर? अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, क्या हाल बंदे का करते हो? अगर आपने, इवन इफ यू आर नॉट इवन हैविंग अ, यू हैव अ टॉय विद यू, टॉय हम्म। स्कूल वाले ले लेते हैं। यू नो, सो दोस थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर नॉट, you can say that कि our societies are not that adaptable to those things हम्म। which we have to work on। या। एंड इवेंचुअली मैम, मुझे तो ये दिखता है कि अगर अगर वैसा मॉडल हमारे पास अगर रेप्लिकेट किया जाएगा तो इट विल बी मोर सस्टेनेबल फॉर पीपल हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम। बिकॉज अब आप देखो, आप जैसा आपने बताया कि उनके इंडिविजुअल जो नीड्स है उसको केटर किया जाता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल उनको हेडफोन्स दिए जाते हैं कवर करने के लिए उनके ईयर्स, एंड उनको अलग अलग सेंसरी चीजें भी दी जाती हैं उनके सेंसरी इश्यूज के लिए। उनके उनके पास दोस्त थिंग सेंसरी बैंड्स होते हैं, उनके पास वो है, वो पहन के रखते हैं। इवन हम्म। आई डोंट नो यू हैव दिस आइडिया नॉट, बबल जो होती है ना, अगर आप च्युइंगम खाते हैं, बबल जो खाते हैं, उससे जी। समटाइम यू कैन पे मोर अटेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु माइट बी ऑन न्यू डाइवर्जन किड्स, लेट्स से, अगर हम उससे क्या तो वो करते हैं। अब आपको पता है हमारे इसको बदतमीजी समझते हैं। अगर आप क्लास में खा रहे थे, यू नॉट अलाउड टू डू जी। दैट। आपको जी। खुद भी आइडिया होगा। बट जी। व्हाट जी। अबाउट दैट चाइल्ड? ओके, वहां पे एक टीचर, एक मदर थी, शी कॉन्टेक्टेड मी एंड शी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दैट, दैट स्कूल इज नॉट हम्म। अलाउइंग दैट, यू डू समथिंग अबाउट दैट। एंड आई रिमेंबर, आई जस्ट नो अ मदर जिसने एक स्कूल को सू किया इन हाई कोर्ट कि वाह। व्हाई यू आर लेटिंग माय चाइल्ड सिट इन इंडिपेंडेंट क्लासरूम, माय चाइल्ड इज सपोज्ड टू सिट विद द किड्स। आपको पता है वो जीत भी गई थी, जीत गई है वाह। वो, शी विन दैट। वाह। तो क्या वाह। हम, हमारे पास इतनी एबिलिटीज हैं कि हम, uh, बिल्कुल है एबिलिटीज, बट डू यू वांट टू गो टू कोर्ट सिस्टम फॉर दोस थिंग्स? शी वाज अ मदर एंड शी फाइट फॉर दैट। So this हम्म is important for us to understand, and we need to talk about those things, and we need to repeat those stories। एंड जैसे आपने हम्म मॉडल का भी कहा, आईपी का चीजें फॉलो तो होती है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि ये ऑटिज्म या एडीएचडी या जो स्पेक्ट्रम है, दोनों का अगर स्पेक्ट्रम है, ये न्यू डाइवर्जन किड्स होते क्या है, हम्म व्हाट आर देयर नीड्स, वांट्स क्या है, हमें कैसी चीजों को उनके साथ लेके चलना है। लेट्स से हम्म सपोज आई वाज वर्किंग टुडे और अ चाइल्ड कम, अब वो बच्ची खाना खा रही थी, शी वाज वेरी हंग्री एक्चुअली, और किसी हम्म। बच्ची ने आके उसकी चीज को टच किया। सो यू हैव अ सिस्टर, यू माइट हैव दिस आइडिया यू कैन नॉट टच देयर स्टफ, इफ यू डिड देन यू नो दैट यू जस्ट, यू नो, आपने एक शेर को जगाया है, ओपनिंग से निकल आया, this thing could happen, and she just throw या। everything on the floor, हम्म you know। So I just talked to the mother, and I said this to her, that please be careful about that। मतलब उसका तो कोई कसूर नहीं है, it's not mother fault, बट मैंने हम्म कुछ चीजों में कहा, मैंने कहा अगर ये चीज इस तरह से हो तो प्लीज डोंट लेट एनीबडी एल्स कम और टच हर स्टफ, या अगर घर के अंदर इस तरह से होता, बिकॉज यू कैन सी दैट बिहेवियर इन हर, और फिर फैमिली वाले कहेंगे कि आपने क्या तमीज सिखाई है, वो जैसे आप हमने इस बात को डिस्कस किया, then you are हम्म going to listen to those things। So it is important for people to understand कि अगर बिहेवियर आ भी रहा है तो क्यों आ, you know, हम्म। these are important discussions that we need to have। ये बहुत यहाँ पे कोई बिहेवियर क्यों आ रहा है उसके कोर पे नहीं जा रहे हैं, उसके उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर फिर अलग अलग बिहेवियर थेरेपीज दी जा रही है।
आप मॉडिफाई करो, आपको समझ नहीं बिहेवियर क्यों आ रहा है, आप क्या हम्म मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, बट डू यू नो दैट यू आर let me tell you something. Somebody showed me something, and there was a report about it. And I said that I'm just so angry about the things that are written on the report. It was written, she don't bother to see what is happening in surrounding. She don't bother to respond. What kind of language is this? Why she don't bother to respond? Do you even understand that you were a completely stranger for her when you met her? हम्म How can you say those things about her? You don't know हम्म her. If somebody would हम्म ask me, I would need some time to understand that child. उसके बहुत सारे बिहेवियर मेरे सामने नहीं आते, बहुत पता ऐसा होता है कि आई एम डूइंग सर्टेन थिंग, द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी, और घर में बताती हूँ उनकी मदर कि ये चीज कर रही थी, फिर मुझे समझ आती है कि हमने ये चीज की है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि बच्चा चीजों शायद उस टाइम बाद में करता है। सो ये हम्म बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करना, बट एवर यू ट्राइंग टू रिमेंबर दैट कुछ चीजों को आप रोक रहे हैं जिनको शायद आपको नहीं रोकना चाहिए, कुछ बिहेवियर ऐसे जिनके ऊपर शायद हमें काम करना चाहिए। दैट्स इट, इफ दैट इज सेल्फिश बिहेवियर, वी नीड टू वर्क ऑन दैट, वी नीड टू वर्क ऑन हिटिंग। कि बच्चा हिट ना करे, अपने आप को हिट ना करे, किसी और को हिट ना करे। सो दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस आपने हर चीज को अलग अलग उसमें डाल दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड इज डिस्टर्ब। क्या आपने इसके ऊपर हम्म काम किया कि बच्चा भूखा तो ये बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। हम्म बिहेवियर उसकी वजह से आ रहा है, बच्चे ने पूरे दिन पानी नहीं पिया, क्रैंकी इस वजह से हो रहा है, बच्चा सुबह से भूखा है, हम्म बच्चा बता नहीं पा रहा। और इवन दिस इज हैपनिंग विद दोस चिल्ड्रन हु हैव लैंग्वेज टू, यस उनके साथ ये सब हो सकता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द म्यूटिज्म, लेट्स से वो है या शायद है या वो कम्युनिकेशन का, बिकॉज इट इज मोर लाइक अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर तो नहीं, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी भी कहूंगी मैं यहाँ पे। इट इज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिफिकल्टी मोर देन यू अंडरस्टैंडिंग कि लैंग्वेज डिस्ट्रप्शन, के बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट दैट। मतलब एक बच्चा 1 2 3 बोल सकता है, एबीसी बोल सकता है, जब वो भी पार्ट ना लैंग्वेज का बच्चा वो बोल रहा है। सो वी हैव टू वर्क ऑन फंक्शनल लैंग्वेज फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग दैट how to communicate. So it's not just about speech and language, it's about communication too. So we have to work on two-way communication. ओके ओके। एंड वन मोर थिंग मैम, यहाँ पे एक चीज, जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो मुझे Mm-hmm. यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है सोसाइटल नॉर्मल की। सोसाइटी का जो Mm-hmm. नॉर्म नॉर्म है, जिसके मुताबिक अ, हमारे जो भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनको उतरना है, विच इज वेरी, आई थिंक विच इज वेरी पैथेटिक, कि मतलब दे Mm-hmm. आर नॉट एक्चुअली एम्ब्रेसिंग द डिफरेंट नॉर्मल दे हैव, बट जो भी सोसाइटी जैसा चाह रही है उससे वो मोल्ड हो जाए, विच इज एक्चुअली इन Mm-hmm. रिटर्न मास्किंग द रियल आइडेंटिटीज। देन उसके बाद क्या हो जाएंगे Yeah, वो। yeah, they have to mask more, or that is the reason why they have meltdowns. They have public meltdowns, हम्म and you have decided that meltdown is a public emergency. Panic attacks kind of state होती है, और उसमें public emergency होती है, और आपको बहुत केयरफुल उस टाइम पे होना होता है कि उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है। Even the child or the adult might hurt themselves. या Or because you know that I'm working with adults too, so I see those behaviors. I see those uh, meltdowns behaviors. I see those shutdowns. I these those meltdowns. ये सब चीजें हो रही होती हैं। तो आप जो चीज करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिहेवियर इंटरवेंशन की बात भी करें, ऐसे से करें, आप एक उस चीज पे इंटरवेंशन किए जा रहे हो जो कि शायद उसका स्टीमिंग है, जैसे शायद उसका एक मैकेनिज्म है जिससे वो अपने आप को मैनेज कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट, जैसे मैं हिल रही हूँ, यू डोंट वांट द चाइल्ड टू डू दिस, यू डोंट वांट द चाइल्ड टू डू द टैपिंग, टैप कर रहा है, आप उसको अलाउ नहीं करें वो चीजों से खेले, यू आर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू हम, अब हमिंग भी अलाउ नहीं कर, यू नो ये चीजें होती हैं। तो ये तो बेसिक स्टिमिंग टेक्निक्स है जिसे बच्चा इवन अडल्ट भी कर रहे हैं। और आई एम सेइंग कि बहुत सारी चीजें जो कि हमने एक चीज के ऊपर डाल दी हैं, मैंने न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन आर डूइंग दोस थिंग्स एंड मैनी न्यूरोटिपिकल अडल्ट्स आर डूइंग दोस थिंग्स टू। या मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मदर ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा फलानी चीज करे, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता। तो मैंने कहा अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, यू हैव 3 सन, अगर आप कह रहे हैं स्पेक्ट्रम पे बाकी जो आपके 2 बच्चे, लेट्स से द न्यूरोटिपिकल किड्स, कितनी बात मानते हैं? कहते नहीं तो मेरी बिल्कुल ही बात मानता है, मेरा बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंट चाइल्ड है, और वो उसकी डिसीजन पावर बड़ी अच्छी है और वो अपनी मर्जी करता है। सो क्या आप यहाँ पे बिहेवियर देख रहे हैं, क्या बिहेवियर है? यानी कि एक ऑटिस्टिक बच्चा है, ये जो न्यूरो डाइवर्जन बच्चा है, वो आपकी बात माने, आपके सामने रोबोट की तरह एक्ट करे, येट यू हैव अ वन न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट भी है, कॉन्फिडेंट भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, और आप उस चीज को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो चीज कहाँ से डिफरेंशिएट हो रही है, डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, क्या या जजमेंटल कितना जजमेंट हो रहे हैं। तो ये मतलब चीजें होती हैं जो कि सीधा मतलब क्या, ऑटिस्टिक है, मतलब सीधा उसको टेम करना चाहिए। जो जी जी बिल्कुल। न्यूरोटिपिकल है उसको ऐसा कर दिया कि ही कैन बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर ही डू, इट इज राइट। आपको पता चल रही है बच्चे के अंदर ये चीजें हैं ना, तो यू आर जस्ट वेइंग दोस ग्लासेस, और यू आर टू मच
जो आपको टेंशन दे रहा है, जो शायद नेगेटिव उसमें जा रहा है, बस बच्चे को दे दो। और आपने कभी के बाद पेरेंट्स जो है कुछ बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, कभी के बाद उस चीज को ओवर भी कर रहे होते हैं। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। आई यू हैव सी। टू क्रिएट अ बैलेंस। अगर आप बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, यू आर आप अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये तो ये बहुत प्रेसिंग मैटर है मैम एक्चुअली, क्योंकि Yes, yes. यहाँ पे सबसे पहली बात जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनका पर्सपेक्टिव को कंसिडर किया नहीं जा रहा है, व्हाट दे एक्चुअली वांट। बिकॉज उनके पास तो सबसे पहली बात तो उनको डिफिकल्टी है स्पीच में, कम्युनिकेशन में, सोशल स्किल्स में। एंड उनको क्या किया जा रहा है, उनको टेमिंग किया जा रही है उनकी, कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा ही कर सकते हो। और एक And do you understand that this shaming is coming from what? वही एक you know that behavior modification side that is coming from animal experimentation. Do you have this idea? yes, yes, yes. Actually, I did not wanted to use the term, but it's It like is coming from that. You are डॉग taming डॉग something. डॉग ट्रेनिंग, उसको क्या Yeah, yeah. कहते हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग कहते हैं उसको। इट इज Yeah. So सिमिलरली वेरी लाइक दैट, रेनफोर्समेंट पूरा वो। and also remember that एक मुझे मदर ने मुझे मैसेज किया and she was saying that कि मेरा बच्चा ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे को माँ टीचर बोले, आई डोंट व्हाट वाज हिज नेम बट लेट्स से कि उसका नाम अली था, नाम कुछ और था बट आई एम जस्ट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल नेम ओवर। अली को ओके। बोले, अली ही सेड ही मस्ट से यस मैडम। मैडम अली को बोले, अली बोर्ड साफ करो, ही से यस मैडम आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, लाइक आई एम गोइंग टू दिस। सो हर बात पे यस 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 आई एम गोइंग टू डू दिस। सो मैंने बटन दबाया, बच्चे ने वो काम किया, मैंने बटन दबाया, बच्चे ने वो काम किया, मैं बटन दबाया, बच्चे। सो आर वी टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग? यू आर टॉकिंग अबाउट अ रोबोट। आपके हाथ में रिमोट हो और आप उसको प्रेस करें और वो वही, जैसे हम टीवी चैनल करते हैं। हम्म। We need to understand that what we are actually expecting, which we are trying to do. हम वो या चीज न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी नहीं कर सकते, हम वो चीज कहते हैं, चाहते हैं कि हो जाए। So अगर sometimes it's difficult for us to communicate that message to parents sometimes. और वो हम्म, क्यों, जैसे आपने बात की कि दोस्त ने बोला कि बच्चे की ट्रेनिंग ठीक नहीं की, ट्रेनिंग ठीक करो इसकी, ये कैसी तरबियत तरबियत की है, हम्म, मतलब तमीज ही सिखाई, वो कहते हैं ना अपने माँ बाप ने तमीज ही सिखाई। सो बात सारी फिर उस पर आ जाती है, विच इज अ वेरी पेनफुल थिंग टू लिसन टू टॉक अबाउट। और हम जितना इसके बारे में बात करें उतना कम है। दैट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई आई मिस व्हाई आई एग्री टू डू दोस थिंग्स, टू डू दोस डिस्कशन। अगर आपने जाके ट्रॉमा डिस्कशन अभी जो हम कर रहे थे पहले भी, उसमें भी हम यही बातें कर रहे थे कि पेरेंट्स ने क्या करना है बच्चों के साथ, एंड क्यों हम्म, करना है, किस लिए करना है, कितना इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन हम करना। सो बिकॉज इवन हम इसकी बात करते थे, थेरेपी की बात करते, क्या आपको आइडिया कितना हम ट्रॉमा इंड्यूस कर रहे हैं बच्चों के अंदर? वो ट्रॉमा उनको ख्वाबों में नजर आता है, वो ट्रॉमा उनके नाइट मेयर बन गया है, ओ माय वो गॉड। ट्रॉमा उनको आके ख्वाबों में डराता है। एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग, बट प्रोफेशनल्स आर डूइंग। सो अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चीज ठीक नहीं होने वाली, या हम्म। लोगों को समझ नहीं आएगा। वी हैव टू टॉक अबाउट दोस मैंने एक रेडिट पोस्ट पर पढ़ा था मैम कि थिंग्स। अगर ये थेरेपी सही तरीके से दी नहीं जाएगी, मतलब ये जो ऑटिस्टिक बच्चों को ज्यादा टेमिंग के तरफ, अगर टेम करने की तरफ अगर लेकर जाएंगे, ये करेंगे, एंड बट से इफ दे आल्सो गॉट द स्पीच, दे समहाउ गॉट इंडिपेंडेंट, दे बिकेम इंडिपेंडेंट। तो वो बता रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस वो टाइम का, इट वाज रियली ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस था। या